अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबील तारिक और आप देख रहे हैं आस्क जाविया सीरीज़ की एपिसोड नंबर 3। इस सीरीज़ में आप मुझे अपने सवाल सेंड करते हैं और मैं अपने जाविया के मुताबिक उनके जवाब देता हूं। लेकिन इस एपिसोड में और इससे आगे आने वाली बाकी एपिसोड्स के लिए भी आपके लिए कुछ नया है। होता क्या था कि आप मुझे अपने सवाल सेंड करते थे, उन सब सवालों में से मैं कुछ सवाल पढ़ के सिलेक्शन करता था और उनके जवाब यहाँ पे देता था। लेकिन अब अगर आपका कोई ऐसा मैटर है, क्योंकि आपसे लोग सवाल करते रहते हैं कि भाई नबील भाई मुझे क्या करना चाहिए, नबील भाई मुझे कौन सी फील्ड परस्यू करनी चाहिए, नबील भाई ये बिजनेस आइडिया है, इसको अगर मैं परस्यू करूँगा तो आया ये सक्सेसफुल होगा या इसमें क्या मसले आएंगे ये मुझे बताएं। तो आप मुझसे डायरेक्टली 1-on-1 वीडियो कॉल कॉन्वर्जेशन कर सकते हैं। उसके लिए आपने सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जाना है और www.patreon.com/जाविया पाकिस्तान के आप लिंक पे जाएं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी डाल दिया ताकि आप क्लिक करके डायरेक्ट वहाँ चले जाएं। वहाँ पे हमने 3 पैकेजेस बनाए हुए हैं। पैकेज नंबर 1 सेज कि भाई आप जो हैं वो 30 मिनट्स की वीडियो कॉल हम 1-on-1 कॉन्वर्जेशन कर सकते हैं। आपके जहन में कुछ सवालात हैं, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, डायरेक्टली मुझसे बात करना चाहता है, आई एम हियर। पैकेज नंबर 2 60 मिनट्स कॉन्वर्जेशन, 1 घंटे के लिए। उसको वहाँ पर आपने जाके पैकेज नंबर 2 सेलेक्ट करना है और उसके बाद मैं आपके लिए 1 घंटे के लिए अवेलेबल हूँगा। आपने जो बात करनी है, जिस सिलसिले में भी बात करनी है, आई एम हियर। एंड पैकेज नंबर 3 इन्वॉल्व्स 60 मिनट्स वीडियो कॉल प्लस बिहाइंड द सीन्स ऑफ आवर जाविया एपिसोड कि हम वीडियोस कैसे बनाते हैं, फ्रॉम स्क्रिप्टिंग टू वीडियो प्रोडक्शन टू वीडियो एडिटिंग टू दिस स्टूडियो, किस तरह से मैनेज किया हुआ है, किस तरह से लाइटिंग की हुई है, ताकि आप भी हमारे इनसाइट्स देख सकें, ताकि आप भी यूट्यूब की वीडियोस अगर आप चैनल बनाना चाहते हैं तो आप भी के लिए भी हेल्पफुल हो। तो वापस आते हैं टॉपिक पे। आज जाविया सीरीज़ के एपिसोड नंबर 3 का पहला सवाल, ऑब्वियसली मैं आपसे नाम नहीं लूँगा, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बोला कि आप प्लीज़ हमारा नाम ले लेते हैं, तो प्लीज़ नाम नहीं लीजिए। तो पहला सवाल है एक भाई का जो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मैंने अभी इंटरमीडिएट पास किया है ICS के साथ, ठीक है। हमारे यहाँ पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में रट्टा लगवाने के सिवा और कोई प्रैक्टिकल वर्क तो कराया नहीं जाता और बदकिस्मती से ना ही मुझे इंटर में कोई प्रैक्टिकल वर्क या कोई लाइफ स्किल सिखाने पर कोई गौर किया गया है। बस रट्टा लगाओ और टेस्ट दो। देखिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे इंटर में ऐसे ही होता है, बुक्स दे दी जाती हैं और रट्टा लगाने को कहा जाता है। और मैंने जब इंटर पास आउट किया तो मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ना तो मुझे कोई प्रॉपर नॉलेज मिली अपनी फील्ड से रिलेटेड और ना ही कोई लाइफ स्किल सिखाने पर गौर किया गया। जब सेशन एंड हुआ तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने अपने पैसे और टाइम दोनों वेस्ट कर दिए। अब भाई शदीद टेंशन और डिप्रेस्ड होकर मैंने ये साल स्किप कर दिया है, इस साल एडमिशन नहीं लिया। सोच रहा था कि कोई ऐसा बंदा मुझे मिले जो मुझे अच्छे से गाइड कर सके, ओनली गाइडेंस की ज़रूरत है। ब्रो स्किप इसलिए किया कि अब मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट करना चाहता हूँ, लाइफ स्किल्स सीखना चाहता हूँ, लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एंड मैनी मोर। अपने आप को इम्प्रूव करके नेक्स्ट लेवल तक जाना चाहता हूँ। आपकी अच्छी सजेशन चाहिए। तो भाई इन भाई ने जो सवाल पढ़ा, बहुत अच्छा सवाल किया। इन्होंने कहा है कि भाई मैंने इंटर किया और इंटर तक जो है ना मुझे सिर्फ रट्टाफिकेशन का सामना करना पड़ा। मुझे बुक्स दे दी गई और मैंने रट्टा लगाया, मैंने एग्जाम दिया, मेरा रिजल्ट आया, यही चीज़ हुई। और मैंने जिस फील्ड चूज़ की इंटर में, यानी कि जब आप इंटर में जाते हैं आप इंजीनियरिंग चूज़ करते हैं, कंप्यूटर साइंस चूज़ करते हैं, मेडिकल चूज़ करते हैं और डिफरेंट फील्ड्स होती हैं, कॉमर्स वगैरह, आर्ट्स वगैरह, तो आपको उससे रिलेटेड नॉलेज नहीं दी गई और अब आप जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि यार मैं क्या करूं। और आपने अपना ये साल स्किप किया है क्योंकि आप जो हैं वो कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की तरफ जाना चाहते हैं। तो भाई देखिए भाई, मैं आपको सिर्फ यही बात कहूँगा कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इंटर तक जो पढ़ाई है वो इट्स नॉट अप टू द मार्क। देखें अब फॉर सपोज मैंने इंटर में प्री इंजीनियरिंग की, लेकिन यूनिवर्सिटी में आके मैंने फिल्म प्रोडक्शन पढ़ी। अब इंजीनियरिंग जो मैंने करी इंटर तक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो नॉर्मल फिजिक्स थी, नॉर्मल मैथ्स थी, या फिर समझे इंजीनियरिंग का एक इंट्रोडक्शन था। लेकिन जो भी आप आगे फील्ड परस्यू करते हैं वो आप यूनिवर्सिटी में जाके परस्यू करते हैं। इसीलिए स्कूल और कॉलेज में जो चीज़ ऑब्वियसली आपको पढ़ाई जाती है उसमें हमारी यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमेशा समझाई नहीं जाती। हमें कहा जाता है कि ये लो, ये बुक है, ये रट्टा लगाओ और ये टेस्ट दो। अगर आप सिंध बोर्ड से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप इस चीज़ से बहुत फेमिलियर होंगे। मेरा स्कूल टू बी ऑनेस्ट फेडरल बोर्ड था, तो वहाँ पे ये वाली चीज़ नहीं थी। वहाँ पे यहाँ क्या होता था कि अगर टीचर ने जो है वो कॉपी में काम करवाया
तो पेपर जो है वो कभी भी कॉपी वाले क्वेश्चन से नहीं आता था। हमें ये कहा जाता था कि बेटा आप बुक से पढ़ो, बुक से सवालात बनेंगे। अगर फॉर सपोज बुक में ऑब्वियसली ज्योग्राफी की बुक में, अगर आपने क्लास 7-8 की बुक आपको याद हो, तो ज्योग्राफी की बुक में कुछ नीचे सवालात होते थे कि भाई डिफाइंड सोलर सिस्टम वगैरह, सही है। वही सवाल हम कॉपी में छापते थे और नीचे जवाब लिख देते थे। लेकिन हमारे पेपर्स में ये वाले सवाल पेपर में नहीं आते थे। इसी तरह सिंध बोर्ड में क्या होता है, ऑब्वियसली जो चीज़ यहाँ लिखवाई गई है वही चीज़ पेपर में आती है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी ये प्रॉब्लम है। अब आते हैं आपके सवाल के सोल्यूशन की तरफ। तो आपने ये कहा कि भाई मैंने डिप्रेशन की वजह से जो है वो ये साल स्किप कर दिया। देखें, अगर आपने साल स्किप किया तो इट्स नॉट अ बिग डील। अगर आप इंटर करने के बाद किसी ऐसी फील्ड में चले जाते हैं जो आपको पसंद नहीं है, जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, और वहाँ आप जाके ऑब्वियसली आपने फीस पे कर रहे हैं, तो आप वहाँ जाके अपने 4 साल ज़ाया कर देते और 4 साल बाद या 3 साल बाद आपको एहसास होता कि ये फील्ड आपके लिए नहीं है, आप इस फील्ड के लिए नहीं बने हैं, तो आपके 3 साल ज़ाया होते हैं। इंस्टेड ऑफ 3 साल ज़ाया करना, आप 1 साल ज़ाया करना अफोर्ड कर सकते हैं। तो अगर आपने 1 साल स्किप किया है तो इट्स नॉट अ बिग डील। 1 साल रुको, देखो तुम्हें ज़िंदगी में क्या करना है वगैरह। अब आप ये कहते हैं कि भाई 1 साल मैंने इसलिए स्किप किया क्योंकि मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वगैरह बढ़ानी है। आप मुझे एक बात बताओ, ये सब चीज़ें बढ़ा के आपको आगे ज़िंदगी में करना क्या है? अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रेजेंटेशन स्किल्स बनानी है, तो आपने क्या मोटिवेशनल स्पीकर बनना, उमर जालिया वाला टाइप, ठीक है? या आपको जो है वो पॉलिटिशियन बनना। पॉलिटिशियन बनने के लिए पाकिस्तान में आपको बहुत पैसा चाहिए, तो अगर आपका बहुत पैसा है तो गो फॉर इट। लेकिन अब आपने ये चीज़ नहीं डाली कि आपको आखिर ज़िंदगी में करना क्या है। देखिए, अगर आपको नहीं पता कि आपको ज़िंदगी में करना क्या है, तो इसमें आपको ऑप्शंस बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारी हमारे यूथ को पता ही नहीं होता उनको ज़िंदगी में करना क्या है, उनको शौक किस चीज़ का है। तो आपने ये चीज़ देखनी है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें आपको करने में मज़ा आता है। फॉर सपोज़ आपको डिज़ाइनिंग करने में मज़ा आता है, फॉर सपोज़ आपको लिखने में मज़ा आता है, फॉर सपोज़ आपके मैथ में मार्क्स अच्छे आते हैं और मैथ में आपका इंटरेस्ट है, फॉर सपोज़ आपको फिजिक्स में पढ़ना है, तो फिजिक्स अगर आपको शौक है तो गो फॉर इंजीनियरिंग। अगर आपको मैथ का शौक है तो गो फॉर इंजीनियरिंग, गो फॉर टीचिंग, ऑब्वियसली यू कैन ऑल्सो टीच। अगर आपको राइटिंग का शौक है तो गो फॉर कंटेंट राइटिंग, गो फॉर कॉलम राइटिंग, गो फॉर जर्नलिज्म। अगर आपको डिज़ाइनिंग का शौक है तो गो फॉर ग्राफिक डिज़ाइनिंग, गो फॉर इंटीरियर डिज़ाइनिंग, जिस किस्म की भी आपको डिज़ाइनिंग का शौक है। तो पहले आपने ये देखना है कि भाई आपको इंटरेस्ट किस चीज़ का है। अब जहाँ तक बात रही कि भाई आपको अपनी स्किल्स बढ़ानी है, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, और ये आप किस तरह कर सकते हैं, तो देखें, या तो आप YouTube को परस्यू करें, skillshare.com को परस्यू करें, वहाँ पे भरे पड़े हुए हैं ऐसे कोर्सेज, ठीक है? आप वहाँ जाएं, वो कोर्सेज देखें, वो लोग जो आपको प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहे हैं वो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। अपने 3-4 दोस्तों के सामने स्पीचेस दें। अब आप ही कहेंगे यार मेरे दोस्त क्यों बैठेंगे? देखें, अगर आपके वो दोस्त लोग आपको वाकई में सपोर्ट करते हैं, आपका भला चाहते हैं, आपके असल में दोस्त हैं, तो वो आपकी बेटरमेंट के लिए बहुत सारे काम करेंगे, आपकी स्पीचेस भी सुनेंगे, सब कुछ करेंगे। तो अगर आप ये प्रोफेशनल स्किल्स परस्यू करना चाहते हैं तो मेरे ज़ाविये के मुताबिक आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन नहीं करनी चाहिए कि भाई मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में जाऊंगा और मैं यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल सीखूंगा, क्योंकि आपने ये देखना है कि लॉन्ग टर्म में वो कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी किस फील्ड में काम आ गई। अगर आपको मोटिवेशनल स्पीकर बनना है तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाती हैं, लेकिन अगर आपको किसी और फील्ड में जाना है और आप अपनी बेटरमेंट के लिए सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना चाहते हैं, तो आई वुड प्रेफर कि पहले आप देखें कि आपको किस फील्ड का शौक है, किस चीज़ का शौक है। गो इनटू अ गुड यूनिवर्सिटी ऑफरिंग दैट कोर्स, ऑफरिंग दैट डिग्री, और लेट मी टेल यू 4 साल के अंदर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स ऑटोमेटिकली यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। तो आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं। तो दूसरा सवाल है, व्हाट इज़ गुड जॉब और बिजनेस? देखें, जिन्होंने भी ये ईमेल की है ना, उनको मैं बस ये बता दूँ कि भाई थोड़ा बहुत सलाम दुआ कर लिया करो, थोड़ा बहुत बता दिया करो अपने बारे में कि तुम क्या कर रहे हो वगैरह, उसके बाद फिर सवाल किया करो, ताकि मुझे आपका पता चले कि आप क्या कर रहे हैं, आप मैट्रिक कर रहे हैं, आप इंटर कर रहे हैं, मुझे नहीं पता आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या हैं, ठीक है? खैर, तो अब आपने सवाल किया व्हाट इज़ गुड जॉब और बिजनेस। तो देखें, 2 तरह की लोगों की कैटेगरी होती है, एक होती हैं जॉब वाले लोग और एक होते हैं बिजनेस वाले लोग। जॉब वाले लोगों का ये होता है कि भाई वो ये सोचते हैं कि भाई मुझे जॉब मिल गई, अब मैं महीना भर काम करूंगा और हर महीने के एंड में मुझे ख़ास अमाउंट का चेक मिल जाएगा जो कि मेरी ज़रूरतें पूरी कर देगा और मेरी लाइफ सेट है, मैं खुश हूँ भाई इसमें। बिजनेस माइंडेड बंदा जो होता है वो ये सोचता है कि भाई ये जो सैलरी मुझे मिल रही है ये मेरे काबिल नहीं है,
मैं जो हूँ वो इस सैलरी पर मेरे खर्चे पूरे नहीं हो सकते, या फिर मुझे जो है वो ज़्यादा पैसे कमाने हैं, या मुझे अपना बॉस बनना है, मुझे किसी के ऑर्डरों पर नहीं चलना। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन से वाले शख्स हैं। अगर आप जॉब माइंडेड शख्स हैं तो आपके लिए जॉब अच्छी है, अगर आप बिजनेस माइंडेड शख्स हैं तो आपके लिए बिजनेस अच्छा है। अब अगर आप ऑब्वियसली आपने ये नहीं लिखा हुआ कि आप जॉब वाले बंदे हैं या आप बिज़नेस वाले बंदे हैं, तो अगर आप बिज़नेस वाले बंदे हैं तो इस वीडियो पे क्लिक करें। हमने कैरियर काउंसलिंग की एक वीडियो बनाई थी, हाउ टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। इसमें ऑब्वियसली एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर, सीडो कंपनी के मालिक, गेम कंपनी के मालिक वसीम अकरम के अपने पर्सनल मैनेजर आपको ये सिखाएंगे कि भाई आपको एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर कैसे बनना है। तो इस लिंक पर क्लिक करें। और अगर आपको ऑब्वियसली अगर आप जॉब माइंडेड शख्स हैं तो आप सैलरी वाले पाथ की तरफ जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, कहा यह जाता है कि भाई जॉब वाली जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा सेफ खेलने वाली चीज़ है। आपको हर महीने सैलरी मिल जाएगी, आपको परवाह नहीं होगी कि भाई मुझे बिजनेस में लॉस हो जाएगा या कुछ। लेकिन आप ये जहन में रख लें कि अनसर्टेनिटी दोनों जगह है। लोग ये कहते हैं कि बिजनेस में अनसर्टेनिटी है और जॉब में अनसर्टेनिटी नहीं है। अनसर्टेनिटी दोनों जगह है। अब अगर फॉर सपोज अभी आप कोरोना वायरस देख लें, कोरोना वायरस आया, जो लोग जॉब कर रहे थे, अच्छी पोजीशन पे लगे हुए थे, लाख 1.5 रुपए सैलरी थी, वो भी उनकी भी सैलरी ऑटोमेटिकली एकदम से या तो आधी हो गई या उनको जॉब से निकाल दिया गया। तो क्या हुआ? अनसर्टेनिटी कहाँ है? तो भाई साहब, अगर आप जॉब के लिए इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आपको सर्टेनिटी चाहिए, आपको पता है कि भाई हर महीने मुझे चेक मिल जाएगा, तो ये बात आप जान लें कि ऐसी कुछ चीज़ें, ऐसे कोई वाक़यात आ सकते हैं जो कि आपके लिए बीच में हर्डल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस वालों के लिए ये है कि फॉर सपोज आपने इस महीने 2 रुपये कमाए, अगले महीने 50 रुपये कमाए, बड़ा छक्का मारा, उसके अगले महीने दोबारा 10 रुपये कमाए, लेकिन उसके अगले महीने 100 रुपये कमाए। तो आपकी इनकम सोर्स ऊपर नीचे होती रहती है। इस बिज़नेस में जो है वो हर वक्त का रिस्क है, हर वक्त की अनसर्टेनिटी है। जॉब में इतनी नहीं है लेकिन है। तो जो भी आप चूज़ करें वो आप ये देखकर चूज़ करें कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और मैं बाकी व्यूअर से भी ये कहूँगा कि सवाल करने से पहले जो भी आपका सवाल है अपने बारे में थोड़ा बहुत बताएं, ताकि मैं आपको रखते हुए, आपको एग्जाम्पल रखते हुए अपने माइंड में अपने जावी के मुताबिक उसका जवाब दे सकूँ। तो भाई सवाल है BCom वर्सेस BBA विच हैज़ मोर डिमांड। तो भाई एक तो पहली बात, आप तो दोबारा मैं कहूँगा सलाम वलाम कर लिया करें, अपने बारे में बता दिया करें। खैर, आपने सवाल किया BCom या BBA, देखें डिपेंड करता है आपको आगे करना क्या है। अगर आपको BCom के बाद MBA करना है डायरेक्ट, मतलब यहाँ BCom ख़त्म किया, डायरेक्ट अगले दिन से MBA में एडमिशन ले लिया, तो गो फॉर डैट। लेकिन अगर आपको BBA करके आपने ऑब्वियसली थोड़ा मिक्स हुए हैं कि भाई मैं BBA के बाद MBA करूँगा कि नहीं करूँगा, तो गो फॉर BBA। क्योंकि आज के दौर में, आज की डेट में BBA की ज़्यादा औकात है, BCom की इतनी औकात नहीं है। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अब अगर आपने ये सोचा हुआ कि भाई मैं BCom कर लूँगा, BCom के फ़ौरन बाद MBA कर लूँगा, ठीक है, तो इसमें क्या है, फॉर सपोज दुनिया है, कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी एकदम से बैठे बैठे कोरोना वायरस आ गया, पूरी दुनिया के लग गए, आपकी लाइफ के भी फॉर सपोज अल्लाह ना करे लग गए। आपने BCom किया, आपकी डिग्री ख़त्म हुई, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हादसा हो गया, आपको फाइनेंशियल मसला हो गया, कुछ हो गया, आप MBA की अपनी एजुकेशन आगे परस्यू नहीं कर पाए। अब आपके पास BCom की डिग्री है, अब आप क्या करेंगे? आपको कोई नहीं पूछेगा। BCom की डिग्री पे टू बी वेरी ऑनेस्ट आज के दौर में कोई नहीं पूछता। आपको एटलीस्ट BBA की डिग्री के लिए जाना चाहिए। मेरे जाविये के मुताबिक BCom ना ही करें तो अच्छा है, डायरेक्ट BBA करें, 4 साल का BBA विद 2 साल का MBA, अगर आपको MBA करना है तो। वरना आप सिर्फ BBA में भी अपनी लाइफ बना सकते हैं। देखें, मास्टर्स कर लूँगा, PhD कर लूँगा, बैचलर कर लूँगा, ये चीज़ मैटर नहीं करती। जो चीज़ मैटर करती है वो आप इल्म क्या हासिल कर रहे हैं। मैं भी बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जिनके पास डिग्रियाँ हैं लेकिन उनके पास जॉब्स नहीं है। मेरा अपना दोस्त है, NIT यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है, उसको 15,000 रुपये की नौकरी ऑफर हुई। अब आप सोच सकते हैं, एक शख्स जो सर सैयद से इंजीनियरिंग कर रहा है, ऑब्वियसली NIT और सर सैयद का कोई मुकाबला नहीं है। अगर एक शख्स सर सैयद से इंजीनियरिंग कर रहा है, दूसरा शख्स NIT से इंजीनियरिंग कर रहा है, तो अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन है और मुझे एक इंजीनियर की ज़रूरत है, तो मैं NIT वाले इंजीनियर को प्रेफर करूँगा। लेकिन वो NIT से पढ़ा हुआ है, लेकिन और उसकी CGP भी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि 2.5 2.7 में बैठा हुआ है इसलिए 15,000 रुपये ऑफर हुआ है, नहीं, उसकी 3.3 CGP है, लेकिन उसको 15,000 रुपये की नौकरी ऑफर हुई है, क्योंकि ऑब्वियसली इंजीनियर्स की डिमांड नहीं है मार्केट में। तो मैं सिर्फ आपको यही कहूँगा कि भाई साहब BCom छोड़ दें, BCom की अब कोई औकात नहीं है। लोग बोलते हैं BCom कर लो, ये कर लो, वो लोग ज़्यादातर वो होते हैं या तो उन्होंने खुद नहीं किया होता, या वो जो है पुराने ज़माने के लोग होते हैं, उनके ज़माने में BCom बहुत अच्छी वैल्यू है, लेकिन अब BBA की वैल्यू है। देखा जाए तो वैसे BBA की भी कोई वैल्यू नहीं है, BBA वाली भी ऐसी रूरल को जॉब नहीं मिल रही है, लेकिन
बीकॉम और बीबी को अगर हम कंपैरिजन में देखा जाए तो बीबीए ऊपर है, आपको काफ़ी ज़्यादा स्किल्स सिखाई जाती हैं, आपको डिफरेंट मेजर्स होते हैं और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस बीबीए वालों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट और आखिरी सवाल इस वीडियो का अभी हम लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैंने आईकॉम किया है और इसके बाद मैंने क्वालिटी कंट्रोल का काम किया है और उसके बाद मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट सीखी है और उसके बाद एमएस ऑफिस डिप्लोमा किया है और इसके बाद मैंने अपना शौक़ वीडियो बनाना चाहता हूँ, लेकिन घर वाले एक तो आपने किस तरह लिखा है, आई एम रियली सॉरी, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, लेकिन घर वाले नहीं कर, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि घर वाले नहीं करने दे रहे, तो आप ही बता दो मैं क्या करूं। अब ये जो आपने इतनी सारी फील्ड्स परस्यू की हैं तो इससे मुझे ये लग रहा है कि आप श्योर नहीं हैं, आपको पता नहीं है कि आपको ज़िंदगी में करना क्या है और आप मिक्स्ड हैं, क्योंकि आपने एमएस ऑफिस भी किया हुआ है, आपने वेबसाइट डेवलपमेंट भी की हुई है, आपने क्वालिटी कंट्रोल का काम किया हुआ है, आपने आईकॉम भी से भी किया हुआ है और आप अब वीडियो बनाना चाहते हैं। अब ये जो आपने लिखा कि आपको वीडियो बनाने का शौक़ है, अब आपने ये जो सारी फील्ड्स परस्यू करी हैं, आपको ये चीज़ नज़र आई कि अच्छा यार मुझे वीडियो बनाने में इंटरेस्टेड है, मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ। देखा जाए तो हमारे सोसाइटी में ज़्यादातर बच्चों का फ्यूचर हमारे पेरेंट्स ने, हमारी सोसाइटी ने बर्बाद किया है कि भाई लोग क्या कहेंगे या ये काम गलत है, ये वो फलाना। देखें वो हदीस है ना कि आमालों का दारो मदार नीयतों पर होता है। मैंने जब वीडियो प्रोडक्शन स्टार्ट की थी तो मुझे भी काफ़ी सारे लोगों ने बोला था, मेरे इनफैक्ट अपने पेरेंट्स ने बोला था क्या काम कर रहे हो, गलत है, ये है वो है फलाना। आपने उनको ये समझाना है कि भाई आप ऑब्वियसली सब हदीसों को मानते हैं, आमालों का दारो मदार नीयतों पर है। अगर आप पॉर्नोग्राफी वाली वीडियो बना रहे हैं तो डैट इज़ रॉन्ग, ठीक है, लेकिन अगर आप एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो से मैं बना रहा हूँ तो डैट इज़ ओके। इसमें कोई किसी का दिमाग ख़राब नहीं हो रहा, किसी का मैं कोई फहाशी नहीं दिखा रहा, कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। अब आप वीडियो में क्या करना चाहते हैं वो डिपेंड करता है। अब फॉर सपोज मैं और आप बराबर बराबर बैठे हुए हैं और हम न्यूज़ चैनल पे एक फीमेल न्यूज़ एंकर को न्यूज़ पढ़ते हुए देख रहे हैं। मैं जो हूँ वो न्यूज़ देख रहा हूँ, सही है, और मैं सिर्फ न्यूज़ पे फोकस कर रहा हूँ कि भाई मैं इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकूँ, और आप जो है वो बराबर में बैठ के न्यूज़ तो सुन नहीं रहे हैं, आप सिर्फ न्यूज़ एंकर को देख रहे हैं, बड़ी गंदी नज़र से देख रहे हैं। तो इस मामले में आपकी जहनीत ख़राब हुई, आपकी नज़र ख़राब हुई, आप क्या कर रहे हैं वो गलत है, मैं क्या कर रहा हूँ वो डिपेंड करता है। तो बेसिकली जो भी चीज़ है उसके साथ आप क्या कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। अब फॉर सपोज अब आपने ये कहा कि भाई मुझे जो है वो वीडियो बनाने का शौक़ है, तो सबसे पहली बात भाई अगर आपको अपने शौक़ नज़र आ गया है और आपके घर वाले मना कर रहे हैं तो आप उनको मनाएं, उनको बताएं कि भाई देखें मैं ये चीज़ में जाऊँगा, मैं ये चीज़ करूँगा। अब अगर आपको वीडियो प्रोडक्शन का शौक़ है तो आप ये देखें कि भाई आपको वीडियो प्रोडक्शन का शौक़ किस चीज़ में, आपको शूट करने का शौक़ है, आपको एडिट करने का शौक़ है, पहले तो आप ये चीज़ फोकस कर लें, उसके बाद फिर जाके घर वालों से बात करें, तो क्योंकि आपको पता हो कि आपका गोल क्या है। अब जैसे मैं जो हूँ मुझे कंटेंट डायरेक्शन और एडिटिंग का शौक है, तो मैं जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह मेरे क्लाइंट्स वगैरह आते हैं, मैं प्रोजेक्ट्स वगैरह पकड़ता हूँ तो मैं इसमें ज़्यादातर डायरेक्ट करता हूँ एंड एडिट करता हूँ। ऑब्वियसली बजट कम होता है तो फिर हम शूट भी खुद ही कर लेते हैं। तो ये वाली चीज़ है कि आपने पहले ये चीज़ फोकस करनी है कि भाई आपने आया शूट करना है या आपने एडिट करना है, आपने एनिमेशन करनी है। वीडियो इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड, आपको किस चीज़ में जाना है ये आपने पहले देखना है। अब आप ये कह रहे हैं कि भाई क्वालिटी कंट्रोल वगैरह आप सब कर चुके हैं, ठीक है। अब चलें, अब आपने चूज़ कर लिया कि आपको वीडियो में क्या करना है, लेकिन आपके घर वाले नहीं मान रहा, अब आप क्या करेंगे। देखें मैं कोई नहीं होता आपके फ्यूचर का डिसीजन लेने वाला, मैं सिर्फ आपको सजेशन दे सकता हूँ कि आप ये चीज़ कर सकते हैं, आप ये चीज़ नहीं कर सकते। देखें अगर आपको वीडियो का शौक़ है और आपको शूटिंग या एडिटिंग का शौक़ है, आपके घर वाले नहीं मान रहे, तो वो फील्ड देखो जिसका ज़्यादा स्कोप है। इंजीनियरिंग में नहीं जाना, मेडिकल में नहीं जाना। मेडिकल का शौक़ है, गो फॉर इट। इंजीनियरिंग का शौक़ है, गो फॉर इट। लेकिन जब जाओ जब शौक़ हो, ठीक है। अब आपके यहाँ शौक़ नहीं है तो मत जाना। कोई बोलेगा इंजीनियरिंग में स्कोप है, स्कोप नहीं है। मेडिकल में स्कोप है, स्कोप नहीं है। ढेर सारे डॉक्टर बन गए, ढेर सारे इंजीनियर्स बन गए, जॉब्स नहीं है मार्केट में। गो फॉर न्यू फील्ड्स, ठीक है। थोड़ा सा रिस्क है कि भाई क्या होगा वगैरह, लेकिन गो फॉर ग्रोइंग फील्ड्स, गो फॉर न्यू फील्ड्स। न्यू फील्ड्स कौन सी हैं? डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग और एसईओ मैनेजमेंट, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ, वो चीज़ आप कर सकते हैं। तो गो फॉर दीज फील्ड जो कि न्यू हैं और ग्रोइंग हैं, जिनकी मार्केट बढ़ रही है। ऑब्वियसली अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में जाएंगे, आपको वीडियो का शौक है, आप वीडियोस को कैसे मार्केट करना है वो आप सीख सकते हैं, वो आप अपनी फ्यूचर उसको आगे लाइफ में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आज के एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपके मज़ीद कोई सवालात हैं तो इस ईमेल पर zaviapakistani@gmail.com, इस ईमेल पर जो है आप अपने सवालात
पूरी डिस्क्रिप्शन के साथ ईमेल कर सकते हैं या अपना सवाल नीचे कमेंट्स में भी छोड़ सकते हैं। ईमेल जो करेगा उनके सवाल को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। मैं हूं नबील तारिक और ये था मेरा ज़ाविया। मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, अगर आपको पैट्रियन बनना है और 1-on-1 कॉन्वर्सेशन करनी है तो गो चेक आउट द लिंक।